हेलो स्टूडेंट्स। सेलेक्ट एफर्ट लेकर आते हैं आपके लिए करंट अफेयर्स के लेटेस्ट पॉइंट्स ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प हो सके। इसमें नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ होता है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से न्यूज़ होता है और जो भी ट्रेंडिंग है जो एग्जाम्स में आपको हेल्प कर सकता है वो तमाम लिस्ट होते हैं। वैसे ही एक सीरीज में आज है 27 नवंबर 2023 और यहाँ के आज के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलिए शुरू करते हैं। So how many Indian women have been included in the BBC 100 Women 2023 list? So इस लिस्ट में कितने भारतीय हैं? तो राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज 4. BBC has released the list of the most inspiring and influential women around the world in 2023. और इस पूरे लिस्ट में कुछ नाम बहुत ही प्रोमिनेंट है। यहाँ देखिए, यूएस फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा का भी नाम है। वैसे ही भारतीय 4 भारतीयों का नाम है और उसमें है दिया मिर्जा जो एक्ट्रेस है, हरमनप्रीत कौर कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, जिन जेतुस्मा तेंजिन पामो ये है टिबेटन बुद्धिस्ट, और आरती कुमार हैं जो कि फोटोग्राफर ऑथर हैं, नेशनल ज्योग्राफिक एक्सप्लोरर हैं। इन चारों का इस लिस्ट में नाम है। अगला पॉइंट आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज नवंबर 26 को। टेकअवेज देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज नेशनल लॉ डे। तो इस दिन को नेशनल लॉ डे के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। चूंकि ये 26 जनवरी 1949 को अडॉप्ट किया गया था, इसलिए इसी तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह मनाया जाता है। टेकअवेज कुछ और इंपॉर्टेंट है। इसको बनाने में लगभग 3 साल लगे थे, और प्रिसाइसली अगर आप जानना चाहें तो 2 years 11 months and 18 days लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया था, और एम.एन. रॉय ने 1934 में ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये प्रपोज किया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए और हमारा अपना एक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए काम शुरू किया जाए। इसलिए इन द ईयर 1946 elections were held for the formation of the Constituent Assembly under the Cabinet Mission Plan, और original copy of Constitution was written by, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसे याद रखेंगे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने अपने हाथों से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है विच कंट्री हैज ऑफिशियली अप्लाइड टू ज्वाइन ब्रिक्स। इसमें से कौन सा कंट्री है जो ऑफिशियली अभी अप्लाई किया है ताकि ब्रिक्स में उनको शामिल किया जाए। वैसे भी ब्रिक्स में वर्तमान में तो 5 कंट्री हैं, लेकिन 2024 से ये संख्या बढ़ जाएगी और एक और कंट्री ने अप्लाई किया, अगर वो भी आ गए तो संख्या और बढ़ जाएगी। कितने लोग हैं, कौन कौन है, आइए इसे देखते हैं। सो टेकअवेज कहता है पाकिस्तान हैज फॉर्मली सबमिटेड इट्स एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप इन द ब्रिक्स ग्रुपिंग। अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट to join BRICS in 2024. So 2024 से ये जो 5 कंट्री है बढ़ जाएंगे और ये नए कंट्रीज में और भी शामिल होंगे। अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नाउ ब्रिक्स जो है ये 5 कंट्री का ग्रुप है। पहले ये ब्रिक था, केवल BRIC था, बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ने से ये ब्रिक्स कहलाने लगा। सो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना ये 4 थे पहले से। 5वां जुड़ा था साउथ अफ्रीका, और ये भी याद रखें कि इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। टेकअवेज देखते हैं। द नेम ब्रिक BRIC, देखिए 4 लेटर्स हैं, was coined by economist Jim O'Neill in 2001 to describe rapidly growing economies. So वैसे इकोनॉमीज थे, वैसे कंट्री थे जिनका इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, उनको मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाए, ऐसा इकोनॉमिस्ट जिम ओनील ने 2001 में प्रपोज किया था। लेटर इन 2010 साउथ अफ्रीका joined it and then it became BRICS. Current BRICS members represent more than 42% of world's population and they account for 23% of global GDP and 18% of the trade. So दुनिया का 18% ट्रेड ये 4 कंट्री मिलके करते हैं, 5 कंट्री। Which country's embassy in New Delhi has been permanently closed? राइट आंसर इसका सी ऑप्शन, अफगानिस्तान। टेकअवेज देखते हैं। अफगानिस्तान हैज परमानेंटली क्लोज इट्स एम्बेसी इन न्यू दिल्ली।
The government of Afghanistan says that they are facing continuously challenges from the Indian government, due to which this decision has been taken. अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल है और सुप्रीम लीडर यहाँ के हैबतुल्लाह अखुंजदा है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हसन अखंद है। और तालिबान कैप्चर्ड अफगानिस्तान, यानी तालिबानियों का अभी जो रिसेंटली जो अफगानिस्तान में रूल है वो स्टार्ट हुआ था अफगानियों के द्वारा, ये तालिबानियों के द्वारा 15 अगस्त 2021 को, जब अमेरिका को ये कंट्री छोड़कर जाना पड़ा और अमेरिका के द्वारा जो वहाँ पे सरकार चल रही थी उसको भी हटा दिया गया। नाउ अगला पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। उसके पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स, सेलेक्ट एफर्ट कहता है कि आपके लिए सारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलते हैं, हाइलाइट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड है, ट्रेंडिंग है। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाई टाइम में इसे सब्सक्राइब कर लें, आपके एग्जाम्स में ये बहुत हेल्प करेंगे, ऐसा पूरा उम्मीद है हमें। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हॉट कुक्ड मील स्कीम। सो गरम खाना मील स्कीम कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है, और इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। इसके हाइलाइट्स हो गए, सीएम योगी आदित्यनाथ हैज स्टार्टेड हॉट कुक्ड मील स्कीम इन उत्तर प्रदेश। इसमें न्यूट्रिशियस फूड दिया जाएगा, बिल्कुल गरम गरम खाना आंगनवाड़ी के थ्रू। और रिसेंटली 3401 आंगनवाड़ियों को लॉन्च किया है आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने। He said that the initiative will benefit 80 lakh children. कुछ मेजर स्कीम्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। 2 दिन पहले भी हमारा जो वीडियो था उसमें ये हमने लिस्ट दिया था, आज एक बार फिर आप इसे रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, गांधीनगर गुजरात। टेक अवेज देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI is organizing its first global professional accountants convention on 24 to 26 November 2023 at Mahatma Mandir Convention Center, Gandhinagar, Gujarat. थीम इसका है Connecting the Globe, Creating Value. Over 4,000 delegates from 25 countries did attend this event. स्टूडेंट्स, ये रेड बॉक्स में मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि इसके एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पूरे साल के जो मेजर कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं उसका ये लिस्ट है। यहाँ देखिए 7th इंटरनेशनल धर्म कॉन्फ्रेंस भोपाल मध्य प्रदेश, ब्रिक्स समिट 2023 जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका, G7 समिट 2023 जापान, 42nd एशियान समिट 2023 इंडोनेशिया, क्वाड समिट 2023 हिरोशिमा जापान, बायो एनर्जी समिट 2023 न्यू दिल्ली, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 न्यू दिल्ली और G20 समिट 2023 न्यू दिल्ली। तो लास्ट के 3 तो एक ही जगह न्यू दिल्ली से हैं। ओके, ये बच्चे ने तो काफी तगड़ा काम किया है। तो इन्होंने ये जीता है गोल्ड मेडल यूरोपियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में, यूरोपियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप को, जिसमें इस बच्चे ने गोल्ड मेडल जीता है। क्या नाम है इनका, और ये नाम आ गया सी ऑप्शन, दैट इज ईश्वर शर्मा। ईश्वर शर्मा, 13-year-old Indian origin ईश्वर शर्मा फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड हैज वन द गोल्ड मेडल एट द यूरोपियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इन स्वीडन। ये चैंपियनशिप हुआ था स्वीडन में, वहां इनको ये गोल्ड मेडल मिला और इनका नाम ईश्वर शर्मा है। व्हेन इज द नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड? नेशनल मिल्क डे कब सेलिब्रेट होता है? ये दिन जो है वर्गीज कुरियन का बर्थडे है, एक्चुअली उसी दिन ये मनाया जाता है। और राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज 26 नवंबर, ये कल ही मनाया गया। टेक अवेज देखते हैं। बर्थडे ऑफ डॉक्टर वर्गीज कुरियन, द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, इज नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ही इज वेरी फेमस फॉर हिज ऑपरेशन फ्लड, और इसी के तहत भारत में मिल्क का प्रोडक्शन जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा होने लगा था। उसके पहले डेफिसिट रहता था, मगर अब ये एक्सपोर्ट होता है, और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो इसी इंसान का है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का। याद रखिएगा। नाउ ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट एंड सक्सेस ऑफ अमूल ब्रांड। ही वॉज ऑनर्ड विद मेनी अवार्ड्स इंक्लूडिंग Raman Magsaysay Award, World Food Prize. June 1st is celebrated as World Milk Day.
तो वर्ल्ड मिल्क डे अलग दिन मनाया जाता है जून 1 को, और नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। फ्रेंड्स, अब हमको चेक कर लेना है रिसेंट जो पॉइंट्स मैंने दिए रिसेंट वीडियोस में, उसको एक बार यहाँ पे आप इसे रिवाइज कर लें। सो द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ यूएन एक्सटर्नल ऑडिटर पैनल, गिरीश चंद्र मुर्मू, द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली, फातिमा बीबी। वेयर विल द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पारा गेम्स, याद रखिएगा खेलो इंडिया पैरालंपिक्स आप कहे मतलब जो लोग फिजिकली चैलेंज होते हैं उन लोग के लिए ये टूर्नामेंट होता है, और ये होने वाला है दिल्ली में। द स्टेट इन विच वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल हैज बीन अनवील्ड, तेलंगाना। वेयर विल बफलो रेस नम्मा कंबला, ये बफलो रेस होता है, भैंस का एक रेस होता है, और ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है बेंगलोर में। द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द स्टार एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इशवाक सिंह फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म बर्लिन। ये बर्लिन फिल्म में ये काम किए हैं जिसके लिए इनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है, और याद रखिएगा कहाँ मिला है ये, तो ये स्टार एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। मिस यूनिवर्स 2023 शानिस पैलासियस, वर्ल्ड, ये निकारागुआ की रहने वाली है, साउथ अफ्रीका की। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर, और भारत में हमारे देश का जो चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, जो जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के डेट ऑफ बर्थ को, वो है 14 नवंबर। उसके 6 दिन बाद मनाया जाता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज आईसीसी बैंड वेस्ट इंडीज प्लेयर्स मार्लन सैमुअल्स, मार्लन सैमुअल्स को बैन कर दिया गया है 6 सालों के लिए। वर्ल्ड हेरिटेज वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, इनफैक्ट किया गया 19 से 25 नवंबर। मोहम्मद मोइजू is the new president of Maldives. Cyclone Midhili has hit the coast of Bangladesh, and the state government will change या reduce the school hours, और वो करेगा उत्तर प्रदेश। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट न्यूज आज आपके लिए, साथ में रिवीजन का भी एक बॉक्स दे दिया गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।